आज की कहानी है एक लड़के आरव की। ये कहानी है हिम्मत की, कभी हार न मानने की। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि जब जिंदगी हमें तोड़ती है ना, तभी हमारी असली ताकत का पता चलता है। और कहानी की शुरुआत ही होती है इस दमदार लाइन से। ये हमें सीधे एक ऐसे हीरो से मिलाती है जो हम में से ही कोई हो सकता है। यहीं से एक अंडरडॉग की कहानी की जमीन तैयार होती है। तो फिर उसका राज क्या था? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी में गाइड करेगा। एक तरह का सस्पेंस है ना? और वादा है कि आखिर तक इसका जवाब जरूर मिलेगा। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आरव आखिर आया कहाँ से था। उसकी दुनिया कैसी थी, उसकी शुरुआत कैसी थी। आरव की शुरुआत देखिए, वो ना तो अमीर था, ना ही कुछ खास टैलेंटेड, और किस्मत भी मेहरबान नहीं थी। एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा था जो रोज एक ही फीकी सी यूनिफॉर्म पहनकर जाता था। मतलब हालात बहुत ही मुश्किल थे। आगे बढ़ने के लिए कोई सहारा नहीं था। ये वो बातें थीं जो आरव को हर रोज सुनने को मिलती थीं। इससे पता चलता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ गरीबी से नहीं थी, बल्कि उसे सामाजिक और मानसिक तौर पर भी हर रोज लड़ना पड़ता था। पर इन सब के बीच उसका एक ही सपना था, और वो था अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाना। ये सिर्फ उसका अपना सपना नहीं था, ये उसके पूरे परिवार के लिए था। उसने बहुत मेहनत की, डिम लाइट वाले दिए की रोशनी में खाली पेट रहकर पढ़ाई की। लेकिन जब रिजल्ट आया तो लिस्ट में उसका नाम नहीं था। वो फेल हो गया था। ये किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका हो सकता था। और ये शब्द थे उसके पिता के। कहानी बताती है कि फेल होने से ज्यादा दर्द आरव को इन शब्दों से हुआ। सोचिए, ये कितनी गहरी निराशा का पल रहा होगा। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ खत्म होता दिखता है तभी एक नई शुरुआत होती है। निराशा के इसी पल में उसकी एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उसका सब कुछ देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये सवाल आरिफ ने एक बूढ़े आदमी से पूछा जो एक टूटे हुए रेडियो को ठीक कर रहे थे। एक बहुत ही सीधा साधा सवाल, लेकिन यही वो सवाल था जो एक बड़े बदलाव की नींव रखने वाला था। और उस बूढ़े आदमी का जवाब सुनिए, क्योंकि टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। बस ये एक लाइन आरव के लिए एक नया फलसफा बन गई। एक ऐसा मंत्र जिसने उसे दोबारा खड़े होने की हिम्मत दी। तो अब सवाल ये था कि इस नई सोच को, इस नए मंत्र को आरव ने अपनी जिंदगी में उतारा कैसे? चलिए देखते हैं। ये टाइमलाइन उसके मुश्किल सफर को दिखाती है। एंट्रेंस एग्जाम हो, जॉब इंटरव्यू हो या कोई स्किल टेस्ट, वो लगातार कोशिश करता रहा और बार बार फेल होता रहा। साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन वो डटा रहा। और यही वो फर्क था जो सब कुछ बदल देता है। देखिए, जहां दूसरे लोग सो रहे थे, आरव सीख रहा था। जहां लोग शिकायतें कर रहे थे, वो प्रैक्टिस कर रहा था। जब बाकियों ने हार मान ली, वो लगा रहा। मतलब उसने हर मुश्किल को खुद को और मजबूत बनाने का एक मौका बना लिया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उसके अंदर जो ये बदलाव आया था ना, उसी की वजह से बाहर की दुनिया में भी एक मौका बना। हुआ ये कि एक रात वर्कशॉप में आग लग गई। मशीनें जल रही थीं, सब लोग घबराकर भाग रहे थे। लेकिन आरव भागा नहीं। उसने शांति से औजारों को बचाया और दूसरों की मदद भी की। यहीं पर उसके बदले हुए कैरेक्टर का टेस्ट हुआ। और उस दिन उसके मालिक ने उसे देख लिया। बस फिर क्या था, उसे प्रमोशन मिला, उस पे भरोसा किया गया, और धीरे धीरे अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर उसने अपनी खुद की वर्कशॉप खोल ली। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जहां उसका सफर एक खूबसूरत मोड़ पर पूरा होता है। जब आरव कामयाब होकर अपने गांव वापस लौटा तो एक बच्चे ने उससे पूछा, भैया, कामयाबी का राज क्या है? यह सवाल कहानी के सबसे बड़े सबक को सामने लाता है। आरव का जवाब क्या था? उसने कहा, सफलता टैलेंट से नहीं मिलती। सफलता मिलती है तब जब जिंदगी आपको तोड़े और आप हार मानने से इनकार कर दें। ये उसके पूरे जीवन का निचोड़ था। तो आरव की कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं है ना? इसमें हम सब के लिए एक मैसेज छिपा है। यह हमें याद दिलाती है कि फेलियर का मतलब एंड नहीं होता। अगर आप धीरे धीरे भी आगे बढ़ रहे हैं तो वो भी प्रोग्रेस है। और सबसे बड़ी बात, टूटे हुए सपनों को भी ठीक किया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, वो कौन लोग हैं जो असल में दुनिया को बदलते हैं? और जवाब है, वे वो हैं जो हार मानने से इनकार करते हैं। बस यही वो लोग हैं। ये आखिरी लाइन इस पूरी कहानी का सार है जो हमें हमेशा याद रहेगी।